समुद्र की गर्जना के बीच समय की हर मार को सहकर आज भी अडिग खड़ा है सोमनाथ मंदिर। ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की आस्था, स्वाभिमान और संघर्ष की जीवित कहानी है। आज जब हम सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण की 1000वीं स्मृति को याद कर रहे हैं, तो इतिहास के वे पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं जो दर्द, बलिदान और पुनर्जन्म की गाथा कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पुराने संघर्ष, आक्रमण और पुनर्जन्म की कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। जनवरी 1026 ईस्वी, गजनी का शासक मोहम्मद गजनवी अपने विशाल लाव लश्कर के साथ सोमनाथ के तट पर पहुंचा। ये वही मंदिर था जिसे हिंदू धर्म का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर की भव्यता, उसकी समृद्धि और उसकी मान्यता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर समुद्र से घिरा किले जैसा प्रतीत होता था। शिवलिंग बिना किसी सहारे के भूमि से ऊपर स्थापित था और चारों ओर सोना चांदी से जड़ी मूर्तियां थीं। महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया। पुजारियों और शिव भक्तों ने सीमित संसाधनों के बावजूद साहस के साथ मुकाबला किया। कई दिनों तक संघर्ष चला, लेकिन अंततः संख्या और हथियारों के आगे रक्षक टिक नहीं सके। मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि महमूद यहाँ से 6 टन से अधिक सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न लूट कर ले गया। हजारों निर्दोष लोगों की जान गई, लेकिन वो एक चीज नहीं छीन सका, जो थी आस्था। इसके बाद भी सोमनाथ की परीक्षा खत्म नहीं हुई। 11वीं से 18वीं शताब्दी के बीच कई विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार तोड़ा। कभी मोहम्मद गौरी, कभी अलाउद्दीन खिलजी, तो कभी औरंगजेब के दौर में इसे नुकसान पहुंचाया गया। हर बार मंदिर खंडहर बना, लेकिन हर बार वो राख से उठ खड़ा हुआ। चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम और बाद में सोलंकी राजा कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर ने भी सोमनाथ को फिर से खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद सोमनाथ की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1947 में जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रुख अपनाया और जूनागढ़ को भारत में विलय कराया। 12 नवंबर 1947 को सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे और यहीं उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। सरदार पटेल, के.एम. मुंशी और कांग्रेस के अन्य नेता इस प्रस्ताव के साथ महात्मा गांधी के पास पहुंचे। महात्मा गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन एक अहम सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरकारी धन से नहीं, बल्कि देश की जनता के दान से होना चाहिए। यह मंदिर जनता की आस्था से बने, यही उसकी असली ताकत होगी। अक्टूबर 1950 में मंदिर के जर्जर हिस्से को ढाया गया, लेकिन 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। इसके बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी के.एम. मुंशी ने संभाली। उन्होंने अल बरूनी और मार्को पोलो के वर्णनों का हवाला देते हुए बताया कि प्राचीन सोमनाथ कितना समृद्ध था, जहां हजारों गांव मंदिर के निर्वाह के लिए समर्पित थे। गंगा जल से अभिषेक होता था और 1000 से अधिक पुजारी सेवा में लगे रहते थे। नए मंदिर का निर्माण प्राचीन मंदिर कला विशेषज्ञ प्रभा शंकर सोमपुरी की देखरेख में हुआ। नागर शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई 155 फीट है। 72 स्तंभों वाला ये मंदिर 800 वर्षों बाद नागर शैली में निर्मित पहला भव्य देवालय बना। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस आयोजन को लेकर असहज थे। उन्होंने इसे सरकारी समारोह मानने से इनकार किया और राष्ट्रपति को धार्मिक आयोजन से दूर रहने की सलाह दी। इसके बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने फैसले पर अडिग रहे। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ जैसे मंदिर किताबों से ज्यादा भारत की सभ्यता और संघर्ष की गहरी समझ देते हैं। आज 1026 से 2026 तक की ये यात्रा सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान की कहानी है। आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ वही संदेश देता है। मिटाने की मानसिकता रखने वाले इतिहास के पन्ने में खो जाते हैं, लेकिन विश्वास और आस्था समय से भी बड़ी होती है। समुद्र की लहरें आज भी सोमनाथ के तट से टकराकर उसकी पूरी गाथा सुनाती। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होकर इसी जीवंत इतिहास को नमन करने जा रहे हैं। ये पर्व केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उस स्वाभिमान का उत्सव है जिसने हर विनाश के बाद भारत को फिर से खड़ा होना सिखाया है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।